हेलो एंड नमस्ते। सो हम सबको पता है दैट वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। और ये आयंस वाटर में कहाँ से आए, यही हम देखने वाले हैं आज इस टॉपिक में, विच इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। नाउ दिस टॉपिक इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीएच, क्योंकि जब हम पीएच पढ़ेंगे तो इसलिए हमें आयनाइजेशन ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आयनाइजेशन होता क्या है। लेट अस से कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है विच इज ए बी, राइट, एंड मैंने इसको रिएक्शन करवाया तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो गया। या फिर हम सिंपली ऐसे लेके चलते हैं कि मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है ए बी, इसका रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया विच इज ए एंड बी। नाउ ये प्रोडक्ट जो है वो किसके फॉर्म में है? आयंस की फॉर्म में है। इसको आयंस की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं? ए प्लस लिख देते हैं, उसको बी माइनस लिख देते हैं, राइट? सो दिस रिएक्टेंट और दिस मॉलिक्यूल हैज चेंज्ड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म्स, यानी कि आयंस में डिसोशिएट हो चुका है, ए प्लस एंड बी माइनस। और इस केस में इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन, राइट? सो यही वाटर के साथ होता है। लेट्स सी हाउ। ओके, हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, it is going to dissociate into its ions, which is H plus and OH negative ions. H plus ions को हम हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं और OH नेगेटिव आयंस को हम हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। ओके, नाउ हाइड्रोजन आयंस के ऊपर क्योंकि +1 चार्ज होता है तो हम हाइड्रोजन आयंस को एज प्रोटॉन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे जब आप देखोगे कि हम बोलेंगे वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो जब भी वाटर के साथ प्रोटॉन की बात हो रही होगी तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन इज नथिंग बट H प्लस, ठीक है ना? इफ यू सी हियर, हमने देखा कि वाटर ने H प्लस आयंस दिए, एंड H प्लस आयंस यूजुअली कौन रिलीज करता है? एसिड। एंड वाटर ने OH नेगेटिव आयंस भी दिए, एंड OH नेगेटिव आयंस कौन रिलीज करता है? बेस। सो वाटर एक्ट्स बोथ एज एसिड एंड बेस, एंड कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड amphoteric. Okay, so water is an amphoteric substance. Now मैं वापस से यही रिएक्शन लिखते हैं ऊपर वाली, जहां पे हमने H2O लिया, वो डिसोशिएट हुआ इनटू H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। नाउ इन आयंस को मैं फिर से H2O के साथ यानी कि और पानी के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, एंड इन सच ए केस क्या रिएक्शन बनेगा? प्रोडक्ट्स आएंगे H3O प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। यू सी, सो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो ये वाला H2O है, इसने H प्लस डोनेट किया, राइट? इट रिलीज्ड द H प्लस। बट जो ये वाला H2O मॉलिक्यूल है, इसने ये वाला H प्लस एक्सेप्ट किया एंड इट दस केम इनटू H3O प्लस। यानी कि वाटर दोनों ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एंड प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेटर। ओके, सो प्रोटॉन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करे और प्रोटॉन डोनेट भी करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। So a substance which can both donate and accept protons is called amphiprotic, and water is thus amphiprotic, right? So now the next thing comes कि हमने बोला कि ठीक है, वाटर जो है वो आयनाइजेशन
करता है। और हम कैसे पता लगाएंगे कि वाटर में एक्चुअली आयनाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, कि वाटर में कितना आयंस प्रेजेंट है। सो टू मेजर आयनाइजेशन कि कितनी ज़्यादा लेवल तक हो रही है, कितने कम लेवल तक हो रही है, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज वाटर के अंदर आयंस हैं एंड आयंस विल ऑलवेज कॉज करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। एंड चार्जेस क्या है? नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट होगा, एंड जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आपके अंदर आयनाइजेशन होगी, यानी कि उतने ज्यादा आयंस होंगे। सो अगर हमें आयनाइजेशन कभी मेजर करना है तो हम उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं। ओके, नाउ if you see, one more thing which is possible with water is auto ionization. Let's see ये क्या होता है। मेरे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो मेरे को क्या मिला? प्रोडक्ट्स में H3O प्लस एंड OH नेगेटिव। H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम, एंड दिस इज एज वी टॉक्ड पहले हाइड्रोक्साइड। ओके, सो इफ यू सी, हुआ क्या है यहाँ पे? one molecule of a substance reacted with another molecule of the substance to give its ions। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आयनाइज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो आयनाइजेशन। यानी कि खुद ही के साथ रिएक्ट करके आयंस बन रहा है। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन, एंड दिस इज शोन बाय वाटर। वाटर जो है वो ऑटो आयनाइज हो जाता है, राइट। नाउ इफ यू सी, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये आयंस वापस मिलके H2O वापस भी बना सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड वेन एवर अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। What is equilibrium? Equilibrium is nothing but when forward rate of reaction is equal to backward rate of reaction, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही वापसी में रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं, राइट। सो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू इस रिएक्शन को शोकेस करते हैं। ना इक्विलिब्रियम तो हमें समझ आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो वेरी इजी। इट जस्ट मीन्स द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, कि जब भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये समझने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से डिपिक्ट करते हैं? हम ऊपर देखते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे क्या है? H3O प्लस। कंसेंट्रेशन को हम इस तरह शो करते हैं OH नेगेटिव, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर कंसेंट्रेशन, अपॉन में हमारे रिएक्टेंट्स H2O एंड H2O, राइट। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KEQ भी शो करते हैं। Okay, so this is how it will turn out to be। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? Now your key equilibrium will be, अब मैं इसको H3O न लिख के H प्लस लिख रही हूँ, because ultimately we are talking about the ions, right? And this is going to be H2O concentration का square। Now यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारी वैल्यू है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या डिपिक्ट कर रही है? वाटर की कंसेंट्रेशन। सो वाटर की कंसेंट्रेशन हम किस टर्म्स में निकाल सकते हैं? किसी भी कंसेंट्रेशन हम किस टर्म्स में निकालते हैं? हम यूजुअली मोलैरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। एंड मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि 1 लीटर पानी में वो H2O के कितने मोल्स हैं, राइट।
सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आपको बचपन में फॉर्मूला पता ही होगा. इट इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन में मोलर मास. फॉर्मूला होता है फॉर नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन कैलकुलेट इट, राइट. सो गिवन मास हमें 1 लीटर है एंड 1 लीटर के हिसाब से 1000 ग्राम्स मास है. वाटर इज समथिंग जिसमें हम लीटर एंड केजी को इक्विवेलेंट रख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम 1 लीटर में देखें तो 1000 ग्राम्स वाटर होगा एंड मोलर मास इज 18 ग्राम्स. सो इफ यू डिवाइड दैट वी गेट 55.5 मोलर. तो आपको पता है कि 1 लीटर पानी की कंसेंट्रेशन कितनी है, 55.5 मोलर, एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट. सो बिकॉज इट विल रिमेन कांस्टेंट और मेरा ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को मैं यहाँ एक जगह पे शिफ्ट कर लेती हूँ, राइट. सो लेट्स डू दैट. सो द फर्दर इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि इक्विवेलेंट into H2O concentration equals to H plus and OH negative concentration, right. Now again K equivalent जो है ये भी हर एक चीज का कांस्टेंट होगा. इस आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए जो इक्विलिब्रियम पे दिस कांस्टेंट इज ऑलरेडी डिफाइंड एट 25 डिग्री सेल्सियस. रिमेंबर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो at 25 degree Celsius, this value is equal to 1.8 into 10 raised to power minus 16 molar. Okay, so this value is also given to us. ये value भी हमने calculate कर ली, which is 5.5 moles, right? So इन दोनों को calculate करके this constant it comes out to be 1 into 10 raised to power minus 14 molar square. And equivalent में क्या आएगा हमारे पास, H plus and OH negative ions. What is this? This is nothing but ionic product. The product of concentration of H plus ions and OH negative ions is ionic product. and इसकी वैल्यू कितनी है, 1 into 10 raised to power minus 14 molar square, right. and इसको हम KW से डिनोट करते हैं. So ionic product of water was very simple. It is just the product of concentration of H plus ions and concentration of OH negative ions, and it is already defined as 1 into 10 raised to power minus 14 molar square at 25 degrees Celsius. Again important. Why? Because KW is temperature dependent. तो अगर किसी और टेम्परेचर पे है तो आप ये नहीं वैल्यू दे सकते हो. तो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर एंड द वैल्यू. इट विल बी बेटर इफ यू मेमोराइज दिस वैल्यू, राइट. सो नाउ वी हैव सीन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. नाउ इससे रिलेटेड अब कुछ चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर H प्लस और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो इतना आ रहा है -14 मोलर स्क्वायर. लेट अस टेक द केस ऑफ प्योर वाटर. प्योर वाटर के केस में क्या होगा, ना तो वो ज्यादा एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, प्रॉपर कंसेंट्रेशन होगी. यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन. यानी कि हम ये वाली वैल्यू को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं सिंपली, राइट. एंड इसलिए हमारे पास आएगी 1 into 10 raised to power minus 7 mole. Okay, so in pure water या is neutral water, आपके पास H plus की concentration will be equal to your OH negative concentration, which will be equal to 10 raised to power minus 7
moles, which is actually very very less. Okay, now let's see, हम एक एसिडिक केस में देखते हैं. ठीक है, एसिडिक वाटर लेके देखते हैं. सो एसिडिक वाटर में क्या होगा, H प्लस के कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव की कम होगी. यानी कि एक ऐसा केस जहाँ पे H प्लस H प्लस कंसेंट्रेशन will be more than 10 raised to power minus 7 and OH negative concentration will be less than 10 raised to power minus 7. तो अगर 10 raised to power minus 7 से ज़्यादा H प्लस की कंसेंट्रेशन है तो OH के अपने आप ही कम हो जाएगी, राइट. सो इन सच ए केस वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा. ओके, एंड हम बेसिक का केस भी देख लेते हैं. बेसिक में OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं. So in that case, OH negative ions concentration will be more than H plus ions concentration. तो प्योर वाटर में तो 10 raised to power minus 7 होता है, लेकिन हम बेसिक ले रहे हैं, तो क्योंकि हम बेसिक ले रहे हैं तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 10 raised to power minus 7 से ज़्यादा होगी, यानी कि आधे से ज़्यादा होगी. और अगर एक की ज़्यादा होगी तो दूसरे की कम होगी, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 7 से कम हो जाएगी. तब हम वाटर को क्या बोलेंगे, बेसिक. सो दिस इज द रीजन वाई आयनिक प्रोडक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम वाटर को एज न्यूट्रल, एज एसिडिक और एज बेसिक हम उसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. एंड दिस इज ओनली द बेस ऑफ पीएच. आयनिक प्रोडक्ट इज द बेस ऑफ पीएच, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So this is all for this video. See you soon.